आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। केंद्र राज्य से संबंधित प्रश्न आज का टॉपिक है एंड या सेट नंबर 1 है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लाइन टू लाइन सेट वाइज टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सेट वाइज, और वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि जो काफ़ी बार कई बार पूछे गए टॉपिक सारे आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, बट उस टॉपिक में वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्धित सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो आपको बता दें 7वीं अनुसूची में किया गया। कह रहा है संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्धित सूची का जो विस्तृत उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो आपको बता दें यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है? तो आपको बता दें केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो आपको बता दें तमिलनाडु के द्वारा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग संबंधित है? तो आपको बता दें यह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो यह 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण से को विनियमित करते हैं? तो आपको बता दें या क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद 245 से 246। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया गया है? तो यह इनमें से सभी के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकार हैं? तो आपको बता दें केंद्र के पास जो है वो भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास होता है। अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो आपको बता दें संघीय संसद को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों की कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची द्वारा स्पष्ट किया गया। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो वह संघ के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपको बता दें संघ को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें इसमें में से आपका उपयुक्त सब सही हो जाएगा। संघ सूची विषयों पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, बिल्कुल सही। राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, बिल्कुल सही। इस तरीके से आपका तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि संवर्धित सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो यहाँ बता दें यहाँ आपका हो जाएगा संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। अगला प्रश्न है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो आपको बता दें उपयुक्त सभी के उस पर वह क्या कर सकती है, विषयों पर क्या कर सकती है? यहाँ कह रहा है विधि निर्माण कर सकती है। तो आपातकाल की स्थिति में 2 या अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु कर सकती है। अगला प्रश्न है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं, कोई भी नहीं ले सकता है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए की गई हुई थी? तो आपको बता दें केंद्र राज्य संबंध का। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? तो यह 1983 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। अगला प्रश्न एंड लास्ट क्वेश्चन है, संवर्धित सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का दर किसके पास होता है? तो वह राज्य और संघ ही को होता है, उस पर अपना अधिनियम बनाने का अधिकार उसे होगा। ओके, तो इस तरीके से आपका संघ और राज्य से संबंधित प्रश्न थे ये, जो कि काफ़ी बार यह टॉपिक थे, और इस टॉपिक में ये सारे क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी बार अदर कंपटीशन में देखे गए हैं। तब तक के लिए दे ये मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।